आज अयोध्या के राम मंदिर परिसर में कर्नाटक से पहुंची प्रभु श्री राम की रत्न जड़ित मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। भगवान की विशाल मूर्ति बेहद सुंदर। 24 कैरेट स्वर्ण पत्र माणिक पन्ना मोती मूंगा हीरे से जड़ित 10 फीट ऊंची ये श्री राम की मूर्ति। 800 किलोग्राम वजन वाली 8 फीट चौड़ी ये प्रतिमा शीशम की लकड़ी से बने एक मजबूत फ्रेम में स्थापित ये मूर्ति कर्नाटक की पारंपरिक शिल्पकला और तंजावुर पेंटिंग शैली से प्रेरित है। इसे मंदिर परिसर में अंगद टीला पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होगी। ये पूरी प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होने वाली है। आज से 2 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी। इस प्रतिमा की स्थापना इस 5 दिवसीय उत्सव का हिस्सा है। नववर्ष से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर वीआईपी दर्शन के साथ स्पर्श दर्शन पर रोक, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, रूट डाइवर्जन के साथ बनाए गए नो व्हीकल जोन। ठंड और भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आई। बाबा विश्वनाथ के धाम में हर हर महादेव के लग रहे जयकारे। नए साल को लेकर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन ने किया व्यापक इंतजाम। नए साल पर 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। शीघ्र दर्शन पूजा के लिए 600 रुपए की टिकट की व्यवस्था। भारतीय सेना को सशक्त करने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वैदिक यज्ञ का आयोजन। केरल से आए पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के बीच 200 बटुकों ने की पूजा अर्चना। पूर्व सैनिकों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में विजय अमृत कलश का पूजन किया। देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले योद्धाओं को दी गई श्रद्धांजलि। नए साल से पहले वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे भक्त। बेतहाशा भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर जद्दोजहद कर रहे पुलिसकर्मी। नववर्ष से पहले मां वैष्णो के दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु मां जगदंबे के दर्शन कर लगा रहे जयकारे। भक्तों की होने वाली भीड़ को देखते हुए लगाए गए 550 सीसीटीवी कैमरे। क्विक एक्शन के लिए कई कंट्रोल रूम तैयार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में नववर्ष को लेकर हो रही पूजा अर्चना। शाकंभरी नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास का माहौल। इटली से आए विदेशी सैलानियों ने मां की भक्ति में गरबा किया। माता रानी के दरबार में लगाए जयकारे। देश विदेश से अयोध्या में रामलीला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर कनक भवन तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार। राम भक्तों के बीच पॉपुलर हो रही राम मंदिर पर लगे ध्वज की रेप्लिका। बड़ी संख्या में हो रही खरीदारी। देश भर के राज्यों में राम ध्वजा की भारी डिमांड। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में नए साल से पहले लगा भक्तों का तांता। बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर में लाइन में लगकर घंटों इंतजार कर रहे। साईं बाबा के दरबार में श्रद्धालु गा रहे आरती और भजन। सभी भक्तों में सराबोर सभी लोग नजर आए। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। नैना देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल के लिए सभी माता का आशीर्वाद ले रहे। सैलानियों का नैनी झील पर लगा तांता। परिवार और दोस्तों के साथ लोग ले रहे नौका की सवारी का आनंद। नैनीताल में पर्यटकों की बड़ी संख्या के चलते सभी होटल और रिजॉर्ट बुक हुए। रास्तों पर दिखा रही गाड़ियों की लंबी कतार। दार्जिलिंग में छुट्टियां मनाने वालों की उमड़ी भारी भीड़। हल्की गुनगुनी धूप में मौसम का आनंद ले रहे लोग। छोटे बच्चे घोड़े खच्चरों की सवारी करते नजर आए। दार्जिलिंग में दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग्स बन रही आकर्षण का केंद्र। नर्मदा में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सैर सपाटे कर रहे सैलानी लोग खिंचवा रहे तस्वीरें। आज से लेकर 5 जनवरी तक श्री बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ की संभावना। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आवश्यक होने पर ही वृंदावन आने की अपील की। पहलगाम में सैलानी प्राकृतिक नजारों के बीच मना रहे छुट्टियां। यहां लोग सर्द मौसम में घुड़सवारी का आनंद ले रहे। पहलगाम की घाटियों में लोग नाचते झूमते नजर आए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। अकोला में एग्रोटेक 2025 का हुआ भव्य आयोजन। प्रदर्शनी में रंग बिरंगे फूलों ने मोह लिया सभी का मन। प्रदर्शनी में सजी धजी छोटी गायें बनी आकर्षण का केंद्र। कई किस्म के फल और ड्रोन्स भी हुए प्रदर्शन। लोगों को दी गई आधुनिक खेती की जानकारी। छोटे बच्चों ने की बैलगाड़ी की सवारी। कई ट्रैक्टर भी प्रदर्शित किए गए।
प्रयागराज में पुष्प प्रदर्शनी का हुआ भव्य समापन। बड़ी संख्या में लोगों ने देखे एक से बढ़कर एक मनमोहक फूल। फिरोजपुर के सरवन सिंह को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। घर पर दिखा जश्न का माहौल। बधाई देने वालों का तांता लगा। सभी के लिए बन रहे पकवान। मोरबी में 17वें हॉर्स शो का समापन। मैदान में घोड़ों ने दौड़ में जमकर दिखाया दमखम। बड़ी संख्या में घुड़दौड़ देखने के लिए शो में आए लोग। विजेताओं को किया गया सम्मानित। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई अभियान में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री ने सड़कों पर लगाई झाड़ू। श्रीनगर में एनजीओ और ट्रैफिक पुलिस ने नियमानुसार गाड़ी चलाने वालों के लिए अभियान की सराहना की। दूसरे लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य। उधमपुर में मंत्री जावेद अहमद डार ने मेगा किसान मेले का शुभारंभ किया। मेले में आए बड़ी संख्या में लोग। मेले में लगे कई उत्पादों के स्टॉल्स। लोगों ने देखे कई तरह के फल फूल और दवाइयां। शिमला में हिमाचल फाइट चैंपियनशिप सीजन 2 का हुआ आयोजन। रिंग में खिलाड़ियों ने जमकर दमखम दिखाया। कई राज्य के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। युवाओं के बीच मिक्स्ड मार्शल आर्ट को बढ़ावा देना कवायद। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने एमपी खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। मंत्री ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। सभी का हौसला बढ़ाया। लोक कला मंच में हुआ कीर्तन कॉन्सर्ट। वाद्य यंत्रों की धुन पर गायकों ने गाए भगवान कृष्ण के भजन समेत तमाम गीत। बड़ी संख्या में कॉन्सर्ट में शामिल हुए लोग मधुर गीतों पर नाचते झूमते हुए नजर आए। दरभंगा में जमीन पर गिरे पेड़ को शिक्षाविद ने बुलडोजर की मदद से पेड़ को वापस खड़ा कर नया जीवन देने का प्रयास किया। 30 दिसंबर को पेड़ को देखने आएंगे कृषि वैज्ञानिक। लायंस परिवार के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंचे कई सितारे। एयरपोर्ट पर दिखे निजान जाफरी, खुशी कपूर और वीर पहाड़िया। औरिया में गांव में दिखे 3 विशाल अजगर सांप। वन विभाग ने तीनों सांपों का रेस्क्यू किया। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन। शहर के अलग अलग कोनों में गाए गए कीर्तन। सभी ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया। कई जगहों पर सिख समुदाय ने लगाया लंगर। बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर का प्रसाद चखा। लोगों को बांटी गई पानी की बोतल। सिखों ने तलवारबाजी दिखाकर सभी को हैरान किया। पुंछ में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भंडारा लगाकर लोगों को करवाया गया भोजन। पीलीभीत को मिली ऐतिहासिक सौगात। एबीडा ने देश का दूसरा बासमती बीज उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र और जैविक प्रदर्शन फार्म किया स्थापित। औरंगाबाद में मंत्री श्रवण कुमार ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का किया दौरा। मंत्री ने कामकाज का लिया जायजा। साथ ही पिंक बस में किया सफर। दिल्ली की रहने वाली पूजा मणि ने घर के कामकाज के साथ किताब लेखन में दिखाया अपना हुनर। लिखी 2 से 3 कविता की किताबें। सहारनपुर के अफजाल अहमद ने दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। अफजाल ने कहा उनके पिता का सपना था कि वो शूटिंग चैंपियन बने। मुंगेर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया झील का उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने नौका में बैठकर सैर की। गोरखपुर के खुराबार में एनसीसी एकेडमी के निर्माण कार्य का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन हेरिटेज कॉरिडोर का किया निरीक्षण। सीएम ने बच्चों को बांटी चॉकलेट। सीएम ममता बनर्जी आज नए शहर में दुर्गा आंगन का करेंगी शिलान्यास। 15 एकड़ में बनकर तैयार होगा मंदिर। 262 करोड़ रुपए लागत। गुवाहाटी में आज गृह मंत्री अमित शाह कई नई विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राज्य की सुरक्षा मजबूत करने और संस्कृति को बढ़ावा देने उद्देश्य से ये योजनाएं हैं। मोहाली के वेस्ट टीएमसी मॉल पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। नए साल से पहले सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का लिया जायजा। महाकाल की नगरी उज्जैन में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। पिछले 3 दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। नववर्ष से पहले गिर के सोमनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महादेव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की हो रही कामना। रायसेन में 18 पुराणों की कथा के साथ 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग के निर्माण का लक्ष्य। संकटों को टालने के लिए हजारों भक्त बना रहे रुद्री शिवलिंग।
भिलाई में आयोजित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में शामिल सीएम विष्णुदेव साय बागेश्वर बालाजी से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। प्रयागराज में पहुंचे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी, माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए क्यूआर कोड का शुभारंभ। सूरत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जेनजी छात्रों को की अनूठी पहल, सिगरेट के बट से बनाई उपयोगी वस्तुएं और सजावट के सामान। बनिहाल में विधायक सज्जाद शाहीन ने पेश की आपसी सौहार्द की मिसाल, धार्मिक स्थलों की रखी आधारशिला। पाली में दिव्यांगों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, रस्साकशी, कबड्डी, दौड़ और हाई जंप में दिव्यांग खिलाड़ियों का दिखा दमखम। लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में पुलिस मंथन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। रैन बसेरों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा, खाने के पैकेट के साथ लोगों को वितरित किए कंबल। यूपी पुलिस का हाईटेक यक्ष ऐप लॉन्च, अपराधियों पर अब डिजिटल निगरानी, 12 लाख से अधिक अपराधियों का डेटा इकट्ठा। जमशेदपुर में 3 दिवसीय फूलों की प्रदर्शनी, गेंदा, चंपा, चमेली, गुलाब के फूलों की वैरायटी ने पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान खींचा। पंपोर में 5 दिवसीय जम्मू कश्मीर बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ, कश्मीर पर्यटन विभाग और जम्मू कश्मीर वन विभाग के अधिकारी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी तट पर आईएनएस वागशीर पर हुई सवार, 2 घंटे से ज्यादा पनडुब्बी से किया समुद्री सीमाओं का भ्रमण। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लगभग शून्य हुई, पड़ रही कड़ाके की ठंड। कोहरे की मोटी चादर में दिल्ली का धौलाकुआ इलाका, विजिबिलिटी कम होने के चलते लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। सहारनपुर में छाया घना कोहरा, लोगों को वाहन चलाने में हो रही मुश्किल। माउंट आबू में ठंडे मौसम में लगा सैलानियों का तांता, लोग सड़क किनारे अलाव तापते हुए नजर आए। लोगों को ठंड के मौसम में चाय की चुस्की से मिल रही राहत, गर्म कपड़े पहनकर लोग कर रहे सैर सपाटा। नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के चलते बढ़ रही लोगों की परेशानी, नए साल पर ठंड में इजाफा होने की संभावना। झारखंड के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी, ठंड और शीतलहर के चलते किया गया फैसला। पंजाब हरियाणा में ठंड से जनजीवन प्रभावित, हिसार में सबसे ज्यादा लोड का पारा करीब 2.5 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी तक स्कूल बंद करने के दिए निर्देश, ठंड में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, छाया घना कोहरा। कोहरे की चपेट में ताज नगरी आगरा, धुंध छाने की वजह से पर्यटन कारोबार की सुस्त पड़ी रफ्तार। कानपुर में सर्दी के सितम के साथ हर तरफ घना कोहरा, सड़क किनारे अलाव तापते नजर आए लोग। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुए, ट्रेन संचालन के साथ सड़कों पर बुरी तरीके से यातायात प्रभावित। मेरठ में घने कोहरे ने वाहन सवार लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया, विजिबिलिटी कम हुई, वाहनों की रफ्तार थमी। वाराणसी में सर्दी के सितम के साथ लो विजिबिलिटी, सड़कों पर धीमी गति से चलती दिखी गाड़ियां। प्रयागराज में गिरते तापमान की वजह से ठंड बढ़ी, गलन से बचने के लिए अलाव ताप रहे लोग। चंडीगढ़ में ठंड के बीच कोहरे से मिली राहत, 9 डिग्री तापमान के बीच वायु की गुणवत्ता 220 के करीब। अंबाला में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन सवार लोगों को दिक्कत। करनाल में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो हुई, घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार सुस्त। राजगढ़ में 3.8 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, कोहरा और सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन, ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे लोग।